हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन दिस न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हो मैं अभी छत पे आई थी एंड आज मौसम का मतलब पहला फर्स्ट फॉग ऑफ द सीज़न हमें देखने को मिली। इट्स अराउंड, आज तो 18 है बट ये 14 नवंबर की वीडियो मैंने क्लिप लिया था। अब रोज़ ऐसे ही धुंध पड़ रही है बट बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी थी एंड मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है। और फिर फ्रेंड्स मैं आज बना रही थी ब्रेकफास्ट में पोहा। गैस ख़त्म हो गई थी सिलेंडर, तो फिर इंडक्शन पे बनाया, साथ में थी हरी चटनी और चाय। फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बैठते हैं पढ़ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही थी एंड मैं बहुत दिनों के बाद आई थिंक व्लॉग डाल रही हूँ। मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट व्लॉग कब डाला था। ज़्यादा दिन तो नहीं हुए होंगे, आई थिंक एक हफ्ता हुआ होगा। बट फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों ये मेरे 2-4 दिन ऐसे परेशानी वाले निकले कि अजीब सी नेगेटिविटी, अजीब से नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चले हैं। ना पढ़ने को मन कर रहा है और ना कुछ, ना व्लॉग बनाने को मन करता है, ना कुछ, ना किसी से बात करने को मन करता है। अजीब सा मतलब फेस चल रहा है और अजीब अजीब से थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं कि मतलब होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कुछ और कर लूँ। मतलब होता है ऐसा, 2-2 4-4 दिन चलते हैं ऐसे नेगेटिव थॉट्स, बट हो जाता है फिर ठीक। एंड अभी पानी भी नहीं पी रही हूँ मैं अच्छे से, तो फेस पे पिंपल आ गए थे, तो एक छोटा सा फेस पैक फ्रेंड्स, बनाया। मुझसे आप सब ने पूछा था कि आप खान ग्लोबल स्टडीज़ जो खान सर वाली कोचिंग है उसके बारे में रिव्यू दो या उसके बारे में कुछ बताओ। तो चलो आज मैं बताती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा खान ग्लोबल स्टडीज़ खान सर की कोचिंग से वो कैसा रहा। मैंने 2023 जो फर्स्ट बैच आया था सर का ऑनलाइन वाला, 21 जनवरी 2023 से क्लासेस शुरू हुई थी, वो वाला बैच था मेरा। आप सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाली ऐप डाउनलोड करोगे। ये आपको सामने दिख रही होगी, खान ग्लोबल स्टडीज़ कुछ इस तरह की दिखेगी, क्योंकि जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो आपको ना वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं देखने के लिए। सॉरी, हाँ, बहुत सारी ऐप्स ऐसे देखने में मिल जाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी है सर वाली। तो ये वाला लोगो है उनका। चलिए तो मैं इसको ओपन करती हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स आप लॉगिन करोगे, जैसे जो भी आपने अपना आईडी पासवर्ड बनाया होगा, तो इस तरह से नीचे होम पे आप जाओगे तो इस तरह से आपको सारा मिल जाएगा। यहाँ पे माई कोर्स, जो भी आपने कोर्स खरीद के रखा होगा जो आपका पेड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरा तो जो मेरे कोर्स की वैलिडिटी थी वो 15 अक्टूबर को ख़त्म हो गई है। तो और ये मैंने एक यूपीएससी फ्री आंसर राइटिंग का बैच शुरू हुआ है पिछले कल, शायद इसकी फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने ये फ्री है, इसको कोई भी ले सकता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो जैसे आप होम पे जाओगे, यहाँ पे आपको सारे कोर्स जो भी जैसे नए नए कोर्स सर निकाल रहे हैं, सर की जो भी कोचिंग है, तो वो आपको यहाँ सारे दिख जाएंगे। आप सी ऑल पे करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन सा बैच लेना है और उसके चार्जेस क्या हैं। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और पेमेंट करनी है, और माई कोर्स में जाके वो सारा आपको दिख जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, टाइम टेबल एंड एवरीथिंग। मुझसे सी सेट का पूछा था आई थिंक प्रवीण ने, तो सी सेट के लिए ये रहा सामने, ये हमारा आ गया यूपीएससी इंग्लिश मीडियम सी सेट, और ये रहा हिंदी मीडियम। दोनों की फीस 2000 है, और ये 2025 में जो प्रीलिम होगा तब तक क्लासेस चलेंगी, 4 to 5 मंथ के लिए ये रहेगा। 2000 में है गाइज, मैं आपको बताऊं। और ये आजकल ऑप्शनल के क्लासेस शुरू की हैं, तो ऑप्शनल का इसमें सारा आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब जो बच्चे ना महंगी वाली जो कोचिंग है जिसकी इतनी इतनी ज़्यादा फीस है वो नहीं ले सकते, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, बेस्टेस्ट। इससे ऐसा हो जाता है कि एक सहारा तो हमें मिल ही रहा है, कोई तो है हमारे पीछे, है ना। मेरा जो कोर्स था वो था 10,000 वाला, ये रहा ये सामने, यूपीएससी प्री प्लस मेंस इंग्लिश मीडियम, ये वाला था मेरा। अब मेरे कोर्स की वैलिडिटी तो हो गई है ख़त्म, बट वैसे मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे है कि आप डाउनलोड कर सकते हो इन क्लासेस को। आप जैसे आज क्लास हुई, आप नहीं लगा पाए किसी रीज़न की वजह से, तो आप ना उसको बाद में लगा सकते हो। वो रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे ऐप पे सारी अवेलेबल रहेंगी। अब मैं आपको थोड़ा ना टीचर्स का बताती हूँ।
सचिन अरोरा सर जियोग्राफी के लिए बेस्ट टीचर एवर, बेस्ट टीचर, बहुत अच्छी जियोग्राफी पढ़ाते हैं सर, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगले सर हैं रामेश्वर सर, इंडियन इकोनॉमी के लिए। फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा सर की क्लासेस से रिलेटेड। वो क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि सर पढ़ाते अच्छा नहीं, पढ़ाने में सर की 1% की भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट मैंने आपको ना पिछले अपनी किसी व्लॉग में बताया भी होगा कि सर के साथ पता क्या होता है, जब सर की एक तो इकोनॉमी पहले इतनी बोरिंग, और सर जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो बिल्कुल सीरियस मोड में पढ़ाते हैं, और इतनी इंटरेक्शन भी नहीं होती। और मुझे ना वो मतलब इस तरह का माहौल बन जाता है कि आपको ना ऐसे लगता है होने कि मतलब बहुत सीरियस वाला माहौल बन जाता है। और एक तो ये सब्जेक्ट है भी, मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। इकोनॉमी की क्लासेस मैंने 10-20 क्लासेस लगाई होंगी, जितने भी 40-50 जितने भी लेक्चर थे उनमें से, तो इकोनॉमी मेरी नहीं अच्छी रही। आगे हैं अभिषेक सर, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस भी सर ने ली थी। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभिषेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बेस्ट टीचर, 10/10। और इसके आगे किंसुक सर हैं, किंसुक सर करंट अफेयर की क्लासेस लेते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर का भी नो डाउट। संजीव तिवारी सर की क्लासेस मैंने नहीं लगाई हैं, मुझे ध्रुव सर ने पढ़ाया था सी सेट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ध्रुव सर, बहुत अच्छा सी सेट पढ़ाते हैं, तो आप देख सकते हो ये भी। और शिवेश सर की क्लासेस मैंने नहीं लगाई, हमारे टाइम वो दूसरे वाले सर थे हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। हिस्ट्री जो सर पढ़ाते थे उनकी जो वो बोलते थे ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत मतलब समझ ही नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। वो बोलते कुछ थे और वो सुनता कुछ था, तो हिस्ट्री का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहा मेरा। गौतम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुमुद सर की यहाँ फोटो नहीं आ रही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कुमुद रंजन सर का। अर्पित सर मैंने इनकी क्लासेस नहीं लगाई। विवेक भारद्वाज सर ये सोशियोलॉजी के लिए बता रहे हैं, इनकी ना मुझे था कि सोशियोलॉजी की मैंने कोचिंग लेनी है, तो मैं ये 5000 की है सर की फीस, तो मैं ये ले लेती हूँ। बट मैंने ना इनका मैंने पहले सोचा कि मैं डेमो लेक्चर देखती हूँ, कहीं पता तो हो कि टीचर पढ़ाता कैसा है। फिर मैंने ना यूट्यूब पे खान ग्लोबल स्टडी, इनका इंग्लिश मीडियम करके चैनल है, मैंने वहाँ पे जाके सर्च किया, तो वहाँ पे सर ने ना एक छोटी सी मतलब इंट्रो क्लास ली हुई है इसकी सोशियोलॉजी की, बट वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसे सर पढ़ा रहे थे वो मुझे नहीं अच्छा लगा, मतलब मेरा तरीका नहीं है वो पढ़ने का। तो फिर मैंने अभी तक सोशियोलॉजी का यहाँ से तो नहीं लिया है, बट मेरी दूसरी कोचिंग है एक, वहाँ से मेरी सोशियोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, और बस यही है। हमारे बैच में तो खान सर ने एक भी क्लास नहीं ली है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जीके जीएस के लिए खान सर हैं, बट हमारा जो 1-1.5 साल तक बैच चला उसमें खान सर की एक भी क्लास नहीं थी। हाँ, जियोग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाई, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाई, करंट अफेयर अच्छा था, सी सेट अच्छा था, हिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पॉलिटी के लिए होंगे ये कुमुद रंजन सर आई थिंक। पॉलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया पॉलिटी में। मतलब पर 10,000 में मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। ये हो जाता है आपको कि आप देखो, एक तो पैसे नहीं लग रहे और कोचिंग 1-1.5 लाख ले रही हैं फीस, दूसरी बात की, और उनमें भी आपको क्या पता है वहाँ वो जो टीचर पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, किस तरह वो पढ़ाते हैं आपको क्या पता है ना। तो यहाँ पे 3-4 टीचर, जैसे सी सेट के लिए ध्रुव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ कुछ टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, और कुछ कुछ टीचर का मुझे समझ में नहीं आता था। टीचर अच्छे होते हैं बट कई बार ये होता है कि हमारा पढ़ने का एक वे होता है वो डिफरेंट होता है, हमें नहीं समझ में आती चीज़ें। तो मेरा कुछ कुछ सब्जेक्ट में बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। और दूसरी बात कि इन्होंने क्या किया, 2023 में फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था इन्होंने हमारा, और पूरा साल निकल गया, मतलब अक्टूबर तक पहुंच गए हम, 1-1.5 पूरा साल निकल गया, बट इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू ही नहीं किया था। तो ये मुझे बहुत नेगेटिव चीज़ लगी सर की कोचिंग की। अब जाके इन्होंने निकाला है इन्होंने सोशियोलॉजी का, तो जो फर्स्ट बैच था उसका ऑप्शनल इन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और
ठीक रहा एक्सपीरियंस, मतलब ठीक था। बट बहुत सारे 4-5 सब्जेक्ट जो थे उनके टीचर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बहुत कंप्लेन करने के बाद भी वो टीचर चेंज नहीं किए गए। जैसे हमारा हिस्ट्री जो सर पढ़ाते थे, मुझे पता नहीं मणिकांत सर हिस्ट्री पढ़ाते थे। उनकी वीडियोस ना आई थिंक यूट्यूब पे भी होंगी, चैनल पे आप सर्च करना। वो जो बोलते थे ना, वो उनकी प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आती थी। तो हिस्ट्री तो जीरो, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता। पढ़ाते वो बहुत अच्छा थे, बट वही कि जो बोलते थे वो समझ में नहीं आता था। ये टीचर हैं गाइस, तो मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक, मतलब 50-50 मैं कहूँगी। बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं। सीखने को बहुत कुछ मिला। और एक ये चीज़ हो जाती है कि अगर आप कोई भी क्वेरी करते हो तो उसका आपको मिल जाएगा रिप्लाई। ये सारे बैचेस हैं सर के, आप देख सकते हो। आपको जो भी खरीदना होगा जस्ट उस पर आपको एक बस ऐसे क्लिक करना है और आपको फिर नीचे ये बाय नाउ करके ऑप्शन आ जाती है। आपको पेमेंट करनी है, बस फिर आपका बैच आ जाएगा। आपने बस यहाँ पे नीचे जाना है, माई कोर्स में जाना है। इस पर क्लिक करोगे, जो भी आपने बैच खरीदे होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। लाइव क्लासेस, अभी कोई शेड्यूल नहीं है, यहाँ शेड्यूल आ जाता है कि इतने बजे ये क्लास है, इतने बजे ये क्लास है, वो सारा आ जाता है। अपकमिंग में कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, क्या है, सारी नोटिफिकेशन आपको आ जाती है इसमें। बस आपको ये कि चेक करते रहना। और क्या था इसमें, एक ये भी आंसर राइटिंग भी, आप जो भी आंसर राइटिंग करोगे ना, तो इसमें ये भी आपको बताया कि हाउ टू अपलोड आंसर। आपने कोई क्वेश्चन लिखा, फिर वो आपको अपलोड कैसे करना है वो भी आपका चेक हो जाता है। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है। तो मतलब ऐसा रहा मेरा कुछ एक्सपीरियंस। तो अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। यहाँ पे सारे जितने भी बैच निकलते हैं, क्या उनके मतलब प्राइस है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कौन टीचर ले रहा है। मैं आपको कहूँगी कि आप जब भी मतलब कहीं अगर आपको ना 100 रुपया भी खर्च करने का आ रही है ना चीज़, तो आप सोच समझ के वो पैसे लगाओ। आपको ये ना हो कि यार मैंने खर्च तो दिए पैसे, पर पता नहीं अब कैसा होगा। तो आप ये चीज़ सोच समझ के, और 1-1.5 साल तक वैलिडिटी रहती है। मतलब 1 साल तक तो आपका बैच चलेगा और उसके आगे 6 महीने तक वैलिडिटी रहती है। आपकी पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी अवेलेबल होती हैं। आप जब चाहो जितनी मर्जी टाइम चाहो वो आराम से आप देख सकते हो। वो चीज़ का आपको इसमें फ़ायदा मिल जाता है। बस अभी मेरा अभी आप पूछ रहे थे कि आपने कहीं से कोई कोर्स ले रखा है। अभी मैंने कहीं से भी कोई कोर्स नहीं ले रखा, बट जो मेरी पिछली वाली कोचिंग थी चंडीगढ़ से जो मैं ले रही थी, वहाँ से मेरी सोशियोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। 2 घंटे की क्लास होती है दिन में 2 से 4 बजे तक। हाँ, तो वो मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। उसके अलावा कोई भी नहीं है। उसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि मैं ये CSET वाला जो है ना सर का, मैंने अभी आपको बताया 2000 वाला, वो मैं बैच लूँगी। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि दिसंबर तक लेती हूँ या जनवरी तक लूँगी मैं। और जो भी क्लासेस हुई होंगी तो वो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होती हैं, तो मैं उस टाइम देख लूँगी। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है, अभी मेरा ऑप्शनल वगैरह चल रहा है, तो अभी मैं ये बैच नहीं लूँगी, बट मैं CSET का लूँगी यहाँ से। और मैं सोच रही थी क्या पता, जैसे हमने वो बैच लिया था, फर्स्ट बैच था हमारा 10,000 का, तो क्या पता अगर हमें रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल, कुछ ऐसा सर यहाँ पे ऑफर आ जाए कि हम 5,000 में या 6,000 में उसको फिर से उस बैच को ले सकते हैं, या रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हों हमारे लिए, कुछ ऐसा हो जाता। तो मैं बस उसके वेट में थी, एंड मैं यहाँ से CSET का लूँगी। ऑप्शनल का मैंने सोचा था, मैं वेट कर रही थी, बट इन सर की क्लासेस मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं ऑप्शनल यहाँ से नहीं ले रही हूँ। अभी सोच रही हूँ मैं, अगर आप मुझे बता सको तो प्लीज़ सोशियोलॉजी के लिए मैं कहाँ से कोचिंग लूँ ऑनलाइन, वो मुझे आप कमेंट्स में बताना। और एक CSET के लिए कि अगर आपको कुछ पता हो, बहुत बेस्ट कोई टीचर पढ़ाते हो CSET, मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो प्लीज़ मुझे आप गाइड कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। एंड बस ये रहा मेरा 50-50 एक्सपीरियंस रहा। ठीक था, बहुत ठीक भी नहीं था और बहुत बुरा भी नहीं था, ठीक था, मतलब 10,000 में ठीक था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा खान ग्लोबल स्टडीज़ का एक्सपीरियंस। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछना। एंड अभी कर रही हूँ मैं अपना लंच में है कड़ी, थोड़े से फ्राइड आलू और साथ में राइस। तो मैं खा लेती हूँ अपना खाना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।